दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आ गया आ गया फाइनेंस का नॉलेज देने मैं आ गया। तो आज बात होने जा रही है आपके सामने एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि असेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको मतलब होना चाहिए और जो कैटेगरी है उससे मतलब होना चाहिए। कैटेगरी मेरे मित्रों केवल 5 ही बनाई गई हैं। नंबर 1 कौन सी? स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स, दैट्स ऑल। उसके बाद सैलरी जैसे ही 50,000 के ऊपर जाती है तो 2 और बन जाती हैं। एक को पेंशन फंड बोल दो आप, एक को टैक्स सेवर बोल दो। इसके बाद शेयर मार्केट के अंदर कोई कोई भी नई कैटेगरी नहीं है। हाँ, लोग बोलेंगे हाइब्रिड है भाई, ब्लू चिप है भाई, वो केवल नाम चेंज करे गए हैं। ऐसे यहाँ देखो एग्रेसिव बोल दिया गया है। एग्रेसिव एग्रेसिव कुछ नहीं है, ये फ्लेक्सी कैप फंड है। ये देखो नीचे लिखा भी जाता है क्या है, फ्लेक्सी कैप ना छोटा सा लिख दिया है इन्होंने, ताकि आप थोड़ा सा ना बहक जाओ। बस आपको बहकना नहीं है। और क्यों नहीं बहकना है? क्योंकि आपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किया है, जहां पर जेन्युइन इन डेप्थ एनालिसिस करवाया जाता है आपसे, ठीक है। और मैं केवल क्या करता हूं, मैं केवल बोलता हूं, चीजें आपको करनी होती हैं। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, बस यही चीज समझो। करते हो आप सभी लोग, बस मेरा नाम चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से इस चैनल का वजूद है। और फाइनली आप लोगों ने जो एक टारगेट चल रहा था पिछले 1 महीने से कि 1000 की दीवार गिराई जाए, आप लोगों ने गिरा के उसको तड़ी पार कर दिया बिल्कुल। और बहुत अच्छे से उसको चैनल को आप ग्रोथ चल रहा है इस समय। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। मेरा भी इन डेप्थ एनालिसिस दिल से आता रहेगा आपके लिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ, और डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ भी मिलेगा इस चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगा एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की, ठीक है। ये आपको पता चल गया एक फ्लेक्सी कैप फंड है। मेरे मित्रों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2 फंड और आते हैं। एक का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा मैंने दिया था वो जो रेड वाला वीडियो है ना, उस पर जाके देखना। एक कोटक फ्लेक्सी कैप का दिया था। मेरे मित्रों, आप कुछ चीजें और देखना कि फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है। कि कुछ हो सकता है इन्होंने उठा के रखे हो लार्ज कैप के स्टॉक्स, कुछ हो सकता है इंडेक्स फंड से उठाए हो, कुछ हो सकता है टैक्स सेवर से उठाए हो, ठीक है। कुछ हो सकता है इन्होंने मिड कैप से भी सेलेक्ट करके डाल दिए हो इसके अंदर, ठीक है। अब आप एक काम करना, अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड में होंगे तो आपके पास वो जो म्यूचुअल फंड है ना, उसके इन डेप्थ एनालिसिस आप ऑलरेडी देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उनके स्टॉक्स ढूंढ के देख लेना, रख लेना, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपको काम स्वयं करना पड़ेगा। उनके स्टॉक्स देख लेना अंदर। उसके बाद जब मैं एसबीआई रिटायरमेंट फंड की अभी बात करने जा रहा हूँ, इसके स्टॉक्स मिला लेना। अगर ये सारे स्टॉक वहां पर मिल जाए आपको, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को अवॉइड कर देना, इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देना। क्यों? देखो होगा क्या, क्योंकि जब मैंने इसके मैं स्टॉक्स देख चुका हूं, तो कहीं ना कहीं उन 5 म्यूचुअल फंड की जो मैंने बात करके आया हूं उस रेड वीडियो में, तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा स्टॉक 90% स्टॉक्स उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो क्या फायदा, आपने क्या किया? आपने पता है, सिंपल, एक नया म्यूचुअल फंड नहीं लिया। आपने क्या किया ना, एक स्टॉक को 2 बार खरीद लिया। आप इसको इस तरीके से समझो, आपने ग्रो पे भी इन्फोसिस खरीद लिया, आपने पेटीएम मनी पे भी इन्फोसिस खरीद लिया। तो ये कोई लॉजिक नहीं बना, क्योंकि दोनों जगह से ही गिरेगा। क्योंकि जब एसबीआई रिटायरमेंट स्कीम में जो मैं आपको शेयर्स की बात करूंगा, तो वो शेयर्स जो हैं, वो शेयर्स हो सकता है आपने इंडेक्स फंड जब लिया हो, या आपने हो सकता है लार्ज कैप लिया हो, वो हो सकता है आपने मिड कैप लिया हो, उन म्यूचुअल फंड के अंदर वो स्टॉक पड़ा हो। तो देखो, उन म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक तो इन्फोसिस ही गिरेगा ना। अगर इन्फोसिस यहाँ भी है, इन्फोसिस वहाँ भी पड़ा है, तो दोनों जगह से गिरेगा। तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है, पर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और डायरेक्ट प्लान आप हमेशा सेलेक्ट किया करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आप हमेशा डायरेक्ट प्लान में जब जाते हैं तो क्या होता है, आप एक कमीशन बचा पाते हो, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट किया जाता है रेगुलर प्लान के अंदर, ठीक है मेरे भाई। एसबीआई रिटायरमेंट फंड की आज मैं बात कर रहा हूँ। इसकी एनईवी देखो, इसकी एनईवी देखो, 14 रुपए की एनईवी है। दैट मीन्स की रिटर्न तो अच्छा आ गया है, रिटर्न तो अच्छा आ गया है। मैक्सिमम की बात करेंगे 19% की सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। अब कुछ लोगों का एक डाउट आएगा कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरे पास थी नहीं, मैंने पराग पारिक या कोटक फ्लेक्सी कैप था ही नहीं मेरे पास तो यही है, तो बने रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि रिटर्न देखिए यार, 19% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आ गया भाई। रिटर्न है, देखो रिटर्न तो आई गया ना, झोली में पड़ेगी आपके। देखो एक साल में 6%, 6.5% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आ गया। रिटर्न तो बंदा ठीक दे रहा है यार एसबीआई, है ना। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 2020-21 के आसपास का फंड है ये। 2-3 साल इस फंड ने, और 2-3 साल में यार 19% का सीएजीआर डाल दिया आपकी झोली में। क्या चाहिए यार, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद अली, है ना। खाली हाथ में जाने तो वाला हूं ने आपके दर से प्रभु। कुछ ना कुछ बाबा इस झोली में 1-1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो गिरा दो, ठीक है। इसके बाद क्यों भाई, शेयर होल्डर्स क्या कहते हो? सही बात है ना, बहुत सही बात है। दिनेश आहूजा साहब एंड अर्धेंदु भट्टाचार्य साहब एंड रोहित शिम्पी साहब, इन लोगों से मैं कहना चाहूँगा पर्सनली कि
इस देश में दो लोगों को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, एक बिजनेसमैन को और दूसरा फंड मैनेजर्स को। ये आपके लिए बहुत सारा काम करते हैं। हालांकि हम इनको कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो के थ्रू हम थैंक यू बोलने की कोशिश करते हैं, बट जो आहूजा साहब हैं, भट्टाचार्य साहब हैं, दिनेश जो शिंपी साहब हैं, इन्होंने जिस हिसाब का 2-3 सालों में 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न डाल दिया, बहुत बहुत सही रिटर्न डाला है यार, बहुत सही रिटर्न डाला है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस टाइप का रिटर्न बहुत अच्छी बात है। IIFL की बात करेंगे ना तो उसने ना रिटर्न नहीं डाला यार फ्लेक्सी कैप में, उसको लार्ज कैप कहीं ना कहीं उसको नाम रख देना चाहिए। वीडियो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो रिटर्न अच्छा डाला यार, थैंक यू साहब। देते रहो इन्वेस्टर अपना मोटा पैसा। SBI में एक तो एक्चुअली लोग ना नाम की वजह से भी डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं अब SBI भी इस चीज़ को समझ रहा है कि जब हमारी इतनी अच्छी गुडविल है तो कहीं ना कहीं उस गुडविल को मेंटेन करने के लिए SBI भी अच्छा काम कर रहा है, और इसकी वजह से रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में तो देखो यार बम्पर रिटर्न, तोड़ू रिटर्न दे रहा है लोगों को। वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इक्विटी में आपका पैसा रहता है, एंड इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा रहता है, और स्टॉक मार्केट रोज वॉलेटाइल होता है। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। 1143 करोड़ का एसेट साइज है ये, 0.97% का एक्सपेंस रेशियो है, 1.95% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इस फंड के अंदर केवल आपको एक बुराई दिखेगी, बाकी कोई चीज़ नहीं है। बुराई क्या है, केवल एक्सपेंस रेशियो 0.97% है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। कैसे, क्यों? देखो, एक तो 19% के ऊपर का रिटर्न आ रहा है यार, 19% का रिटर्न आ रहा है 19% के ऊपर, तो यार कहीं ना कहीं वहाँ से भी फिर मैं यार 0.10% के आसपास है बाकी लोगों से कंपटीशन में। अगर मैं बात करूँ पराग पारिक के आसपास 0.80 0.86% के समथिंग अराउंड है ना, इतना ही शायद कोटक में भी है, तो कहीं ना कहीं फिर मैं टॉलरेट कर सकता हूँ यार, है ना। कैश होल्डिंग की बात करेंगे, 1.95% का कैश होल्ड करके ही चलते हैं। बेंचमार्क इन्होंने S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने एक्चुअली बेंचमार्क भी बहुत बड़ा ले लिया अब। हालांकि उस बेंचमार्क के अंदर जो BSE 500 है, इसके अंदर 500 स्टॉक होंगे। इस 500 के अंदर जो इन्होंने स्टॉक को सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं ठीक सेलेक्ट किया है, देखना, और कम भी है। ग्रोथ प्लान है और कोई विड्रॉवल चार्जेस नहीं लेते। ये दिखाता है, देखो कुछ चीजें ऐसी पिन पॉइंट होती है ना जो कि दिखा देता है कि फंड मैनेजर को ट्रस्ट है कि यार तेरा भाई खड़ा है, तेरा भाई तो रिटर्न इन्वेस्टर की झोली में डाल ही देगा। तो जब फंड मैनेजर का इतना बड़ा ट्रस्ट होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो फंड मैनेजर ना इन्वेस्टर को बांधने की कोशिश नहीं करता है, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हमेशा देता है। भाई दरवाजा खुला है उधर। ठीक इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो जिस तरीके से आपने आशीर्वाद बनाए रखा, नए चैनल पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल को आप शेयर करके भी काफ़ी लोगों को फाइनेंस का नॉलेज, इतनी बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस आप दूसरे लोगों को भी बांट सकते हैं। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं यहाँ पर बांट रहा हूँ ज्ञान, और आप डेफिनेटली इस ज्ञान को स्प्रेड कर सकते हो, इस ज्ञान को फैला सकते हो मेरे मित्रों। चाहे आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हालांकि ये टेलीग्राम हो, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप ज्ञान को फैला के काफ़ी लोगों को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, एक दिया कहते हैं ना, दिया, ज्ञान की रोशनी का दिया, बस जहां जल जाए सभी को उजेला करेंगे। और सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल ने के उसके व्यूअर्स एंड उसके सब्सक्राइबर्स ने ये करके दिखाया है। फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, सर्विस, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैश होल्डिंग और टेक्सटाइल। देखिए ये सेक्टर है जहां पर इस फंड ने पैसे को डाला हुआ है। अब इस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स उठाए ना उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब यहां से दो लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां पे दो लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर एक तो वो लोग जो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब लोग कहेंगे यार सीकेडी जी मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूं लेकिन मेरे लिए कैसे बेनिफिट है। मेरे मित्रों आप एक बात बताओ, दिल से बताना, हाथ रखे, कि आप ऐसे नहीं सोचते हो कि कौन सा स्टॉक डबल हो जाएगा, कौन सा स्टॉक 3 गुना हो जाएगा, कौन सा स्टॉक 10 गुना हो जाएगा। तो सोच के देखो, इतने बड़े फंड मैनेजर ने जब ये स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जब इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो सोच के देखो, फिर आपको जरूरत ही नहीं होती बाकी चीज़ों को देखने की। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये जो सारे शेयर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर ये सेम शेयर आधे से ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, चाहे आप स्टॉक्स के अंदर हो या जीरोधा के अंदर हो, एंजल वन के अंदर हो या ग्रो ऐप से हो, तो ये मान के चलना फिर आपको इस फंड को अवॉइड कर देना, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका इंडिविजुअल स्टॉक का पोर्टफोलियो भी गिरेगा और आपका ये भी गिरेगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ रहे हो ना भाई? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, है ना, ये तो जनरली 4 स्टॉक्स होते हैं। कोई भी बड़ा दिग्गज होगा हमारे 30-35 साल की एज ऊपर वाले भी, तो वो भी डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स तो उनके पास होंगे ही मेरे ख्याल से। इन्फोसिस तो कहो जरूर पड़ा हो, TCS भी पड़ा होगा, हो सकता है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी होगा लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास। लार्सन एंड टूब्रो, ABB इंडिया, टिमकेन इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडियन होटल्स, एबॉट इंडिया, ग्रिंडवेल नॉर्टन, सोनार, BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, चैलेट होटल, TVS मोटर्स, सॉफ्टवेयर इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अदर चोलामंडोलम, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिप्ला, कार्बोरंडम,
एंड ईसेब इंडिया, वी गार्ड, वेबको इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, द फिनिक्स मिल, एफएसएनई ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, डीएलएफ लिमिटेड, टीम लीज सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख लो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, यही फ्लैक्सी कैब है कि कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं रिटर्न को आपको। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता क्या होता है, ये लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसपे कंपलसरी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा हो नुकसान हो, पर आपको इंटरेस्ट जरूर मिलता है, ठीक है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, विप्रो लिमिटेड, हॉकिंस कुकर्स, एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट बंगाल स्टेट एंड वोको विस्टास एंड कैनरा बैंक। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहता है, बहुत प्रीमियम स्टॉक्स हैं। तो आप जो मैं इन स्टॉक्स को बताता हूं आपको ना, तो सिंपल सुनते रहो। जैसे आप साल भर तक सुनते रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ हो जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं आप तमाम सारे म्यूचुअल फंड खरीद के ना सेम स्टॉक आपके पास नहीं होंगे, ठीक। हर म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं दूसरे स्टॉक होंगे, तो जिसकी वजह से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो आपका कोई ना कोई म्यूचुअल फंड जरूर भाग रहा होगा, ठीक। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि HDFC फोकस्ड 30 और ये HDFC फ्लेक्सी डायरेक्ट और HDFC रिटायरमेंट सेविंग, ये तीनों अगर म्यूचुअल फंड आपके पास हैं तो डेफिनेटली अवॉइड कर देना, बिल्कुल मत आना इन तीनों में, सारे के सारे बेकार हैं, ये तीनों बेकार हैं, ठीक। और SBI की मैं बात करूँ रिटायरमेंट की, जो भी मैंने भी ऊपर चर्चा करी, वो अच्छा है 19% के हिसाब से रिटर्न आ रहा है, बेहतरीन है। थोड़ा सा कंसर्न है कि एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास ही है, पर अभी भी 0.97% है, 0.03% अभी भी बचा हुआ है, तो ठीक है, टॉलरेट किया जा सकता है उसको। 1143 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ये मैंने लिया था। इसके साथ साथ अगर मैं अभी तक मैं फंड की बात कर रहा था कि 1143 जो था वो इस फंड के अंदर लोगों का पैसा काफ़ी कम पड़ा हुआ है। अब मैं बात करने चाहूँ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, 7,18,636 करोड़ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा एक भारत के अंदर टॉप पे है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता होना चाहिए। और टोटल ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है SBI की मैं बात कर रहा हूँ, 136 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। अब आइए चलते हैं सरप्राइज पे बात करते हैं। मेरे मित्रों, सरप्राइज़ ये है कि हर रोज़ आप कमेंट जरूर करें आप मेरे हर वीडियो पे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं रैंडम 2 कमेंट को उठाऊंगा पर डे, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा सिचुएशन रहता है। तो क्या हो, पर डे मैं 2 कमेंट को उठाऊंगा, जहां पर मैं लाइव जैसे ही मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा, इन डेप्थ एनालिसिस में कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रॉब्लम्स का सल्टारा करने की कोशिश करूंगा। और रैंडम मैं उठाऊंगा बिल्कुल अक्कड़ बक्कड़ करके, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, तो कुछ इस तरीके से मैं उठा लूंगा कमेंट को, और मैं आपको फाइनली यहाँ पर आपके लाइव, और आज मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को पढ़ते हैं। और साथ ही थैंक यू भी है, कहीं ना कहीं मैं दिल से थैंक यू भी बोलना चाहता हूं जब आपके मैं आंसर दे रहा हूं यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आदर्श तिवारी जी, किशोर मिश्रा जी, ये कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कि हमारे साथ सब्सक्राइबर 1 से जुड़े हुए हैं। मानस राज सिंह जी भी हमारे सब्सक्राइबर 1 से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ कुछ मैं लाइव कमेंट्स आए हैं, इन सब्सक्राइबर्स को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन्होंने कमेंट नहीं किए उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने थोड़े से नेगेटिव कमेंट किए हैं उनको तो मैं और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। रॉयल बॉय साहब जी, रॉयल, बस ऐसे ही रॉयल रहना आप। इन्होंने राज साहब के आंसर देने की कोशिश करी है, मैं भी कुछ इस पर प्रकाश डालता हूं। और व्हाट विल हैपन टू ALSS फंड इफ गवर्नमेंट क्लोजेज ओल्ड टैक्स रेजिम इन द फ्यूचर। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप निर्मला सीतारमन से कहते तो यकीन मानना उसके पास जवाब ना होता, मैडम के पास जवाब ना होता, पक्का ना होता जवाब। क्योंकि आप देखो, ऐसे समझो, न्यू टैक्स रेजिम को पता क्या किया गया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ना वो गलत था। न्यू टैक्स रेजिम ही पूरा फ्लॉप था वो, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर ना जब कोई चीज़ गलत बन जाती है ना, तो उसके ऊपर लिपापोती करी जाती है, बस वही की जा रही है। और डेफिनेटली आपको ओल्ड टैक्स रेजिम आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा और न्यू टैक्स रेजिम ही रह जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ELSS फंड का क्या होगा। मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये डेफिनेटली अगर मैं चाहूँगा कि तभी बात करेंगे जब ये ओल्ड टैक्स रेजिम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले एक बहुत बड़ा इशू भी खड़ा किया जाएगा कि बताइए ओल्ड टैक्स रेजिम में ELSS वालों का क्या होगा, बहुत बड़ा मैटर भी खड़ा होगा इसके ऊपर। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बताता हूँ आपको कि क्या होने वाला क्या है, कि ELSS कैटेगरी तो देखो बंद हो जाएगी, फिर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो लोगों के पैसे का क्या होगा। तो जो मेरे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड वाले होंगे वो पैसे को अनलॉक कर देंगे आपका, और आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा होना चाहिए। और फिर भी हम इस पे कोई प्रकाश, और आप भी, मेरा मानना है आप भी टाइम वेस्ट मत कीजिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में क्या होगा। आप जिसके पास भी, चाहे एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिससे भी आप अपना ITR फाइल करवाते हो, उससे आप डेफिनेटली आप ये जरूर बोलना कि मेरे भाई, अगर वो बोलता है कि भाई न्यू टैक्स रेजिम से पहले, तो आप मना कर देना, कह देना भाई मुझे टैक्स कैलकुलेट करके दो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, जहां पे भी आपका कम निकले आप उस तरीके से जाएंगे, ठीक है। प्रेशर मत डालिएगा अपने ऊपर। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा इनका प्रवीण कुमार जी, हाउ टू अप्लाई और सेलेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। हाउ टू सेलेक्ट और अप्लाई ऑल दीज फंड्स इन वन ऐप विदाउट एनी फी। देखिए, आप पेटीएम मनी से भी जा सकते हो, आप ग्रो पे भी जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको क्या पसंद है। आपको ग्रो पसंद हो तो आप ग्रो से करो, पेटीएम पसंद हो, पेटीएम मनी पसंद हो, आप वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच एज SIP एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन ईच फंड, कि कितना मैं कर दो। देखिए प्रवीण कुमार साहब, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि
पहली बात तो मैं इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो जरूर लेके आऊंगा। एक 5,000 आपके पास है तो किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, 10,000 आपके पास किस तरीके से इन्वेस्ट करें, 20,000 आपके पास है तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें और कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन कर सकें। बेफिक्र होकर रहिए, मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। और फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो आप क्या करो ना, जैसे मैंने बताया 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 लार्ज, 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी, 1 इंडेक्स, ठीक। तो वैसे भी 2,000 रुपये तो आपका वहाँ चला गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, बस ऐसे समझो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। जहाँ भी करना है 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म। बस इस तरीके से आप इन्वेस्ट करो। अगर आप 2,500 रुपये करते हो तो 500 कर दो, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो और कोशिश करो कि यार थोड़ा सा ना भाई मेरे चिपक के स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा रखो, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क ले लो यार, क्या जा रहा है ना, थोड़ा सा ले लो। और इसकी बात करेंगे अभी, देखो एक आएगा बंदा बड़ा सही है भाई, वो राज आर्यन साहब का एसबीआई स्मॉल कैप तभी अच्छा है जब ये लमसम, कोई दिक्कत नहीं यार राज साहब, कोई दिक्कत क्या है यार, लमसम ले ना ले क्या करना है यार, उसको ले तो रहा है ना, वो ये ले तो रहा है, एसआईपी ले रहा है यार, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई राज साहब, है ना, राज आर्यन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। और ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। पुनीत वजीर साहब, इज इट ओके टू इन्वेस्ट बोथ इन एक्सिस एंड निपॉन स्मॉल कैप फंड? ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सिस और निपॉन पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फंड है, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं ये। और इंडेप्थ एनालिसिस देखते रहिएगा, मैं हर 3 महीने में लेकर आऊँगा, हर वीडियो की इंडेप्थ एनालिसिस बीच बीच में भी मैं लेकर के आता रहूँगा, देखते रहिए आप। पुनीत वजीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ साथ एक पुनीत वजीर साहब का एक कमेंट आया, प्लीज रिव्यू एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट एग्रेसिव डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पुनीत साहब, हाँ ये अच्छा किया कि आपने पूरे फंड का नाम लिखा है। वजीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और वजीर साहब ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज आपका रिव्यू हो गया, आप देख के आ रहे हैं ना, अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, 19% के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। चल तो सहज साहब है ना, शायद प्रभु ने इसको मार्केट को टाइम करने की इजाजत दी होगी। सहज साहब एक विजय खेड़िया साहब है, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरा शॉर्ट पड़ा हुआ है उनके ऊपर, बहुत बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है स्टॉक मार्केट में, गाना भी गाते हैं बीएससी में, तो उनका एक गाना, उनका कॉपीराइट भी बीएससी ने लिया, उनका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो अभी उनसे एक रिसेंटली पूछा था एक इंटरव्यू में किसी ने कि सर ये बताइए कि अडानी के स्टॉक्स गिर रहा है, कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुई? देखिए कितना बड़ा नाम है भाई, 25-30 सालों का बहुत बड़ा मार्केट एक्सपीरियंस उनके अंदर। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता यार, वाकई में मैं पहली बार देख रहा हूँ। राकेश झुनझुनवाला ने मार्केट को बोला है कि ये मार्केट एक स्त्री की तरह है, उसका नेचर आप नहीं समझ सकते कभी भी। तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ यार मार्केट के सामने, तो बहुत 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 छोटा सा अदना सा लड़का हूँ। फिर भी मैं इस चीज़ को पॉजिटिव के वे में लेता हूँ कि शायद यार एक वक्त पे मैं इस मार्केट को भी टाइम करके दिखा दूँ कि अगर हमारे इन्वेस्टर का पैसा केवल एक शेयर ही करके दिखाएगा, 1 लाख से 1 करोड़ एक ही शेयर करके दिखाएगा, बस उनकी झोली में, सही साहब मैं तो चाहूँगा कि आप सभी की झोली में 1 लाख से 1 करोड़ वाला पोर्टफोलियो बन जाए, मज़ा आ जाए बस किसी तरीके से, बस आपके मुँह में गुड़ शक्कर और लस्सी। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि माता जी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे और बस कुबेर साहब का धन वर्षा होती रहे। तो दुलाल चंद्र एंड बॉम्बे क्वांट स्मॉल कैप फंड डिटेल वीडियो इनको चाहिए, है ना। तो दुलाल साहब ऑलरेडी अपलोडेड मेरे, यहाँ तक कि मैंने क्वांट स्मॉल कैप पे तो 2 बार वीडियो डाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड को खोलिए, वहाँ पर डिटेल वीडियो मैंने हालांकि लिंक कर दे दिया था आपको, होप सो कि आपने देख लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लगे रहिए ऐसे ही, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ ये बंदा आया है ना, बी ऑनेस्ट साहब, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, ठीक है, लगे रहो भाई, कुछ भी बोलो भाई, क्वांट स्मॉल कैप फंड इज द बेस्ट। हाँ सही बात है यार, रिटर्न के हिसाब से तो मैं बोलूँगा बेस्ट है, रिटर्न अच्छा दे रहा है। अप्रोच एक्चुअली चेंज करिए, बस उसी अप्रोच से मैं डरता हूँ थोड़ा सा, कि उसी अप्रोच से मैं डरता हूँ, इसीलिए मैं अभी लोगों को क्वांट में प्रायोरिटी में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ अप्रोच गड़बड़ा गई तो दिक्कत हो सकता है। इससे अच्छा है कि पास्ट जो अच्छा दे रहा हूँ वो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, चूँकि दिख रहा है बी ऑनेस्ट, इसी ऑनेस्टी के साथ कि हाँ रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली लीजिए। और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए ऐसे ही, बी ऑनेस्ट साहब, ठीक है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं किशोर साहब का जवाब देने की, किशोर साहब एक्चुअली 3 है मेरे पास, एक किशोर मिश्रा जी हैं और ये किशोर दूसरे हैं। पब्लिक बैंकिंग सर्विसेज ओनली सिक्योर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अदर सर्विस। हाँ सही बात है, कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यार पता है इस डेफिनेशन को मैं सही बताऊं कि आने वाले 10 से 15 सालों में ये चीज़ गलत प्रूव कर दी यार, ये पब्लिक जो बैंकिंग है। आपने देखा होगा चाहे यूको बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, 2022 को जो 6 महीने रहे ना लास्ट में, पैसा 2 से 4 गुना कर दिया इन्होंने। देखो जाके सारे पीएसयू बैंक डबल हो गए। रामदेव अग्रवाल का एक इंटरव्यू था, मोतीलाल ओसवाल के हैं रामदेव अग्रवाल, उनका एक इंटरव्यू था कि मुझे ऐसा लगता है कि एनपीएस कम हो गए बैंक के और बैंक बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये जब निर्मला सीतारमण जी आई थी ना, उनका भी ये पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे इंटरव्यू में देखा। इसका मतलब पीएसयू बैंक पे आप नजर रखना, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नूर साहब, मैं नूर साहब बुलाऊंगा आपको, नूर ब्लॉग MRJ, ठीक है भाई। एक हेल्प चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, SBI इक्विटी हाइब्रिड। देखिए पता है मेरा दिमाग थोड़ा सा ये खटक गया था कि SBI इक्विटी भी ले लिया और SBI आपने कॉन्ट्रा भी ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि यार हालांकि ट्रस्ट है SBI के अंदर, पर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगर आप फंड लिए हो तो 2 सेम कैटेगरी के मत चुनो, हमेशा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हाइब्रिड फंड में आपने 60,000 का लमसम कर रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। कोशिश करना जिंदगी में कभी मत निकालना, भूल जाओ इस चीज़ को, है ना। और SBI कॉन्ट्रा फंड में बात करूँ 1850 SBI, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा। केवल यहाँ पर ये चर्चा हो रही है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं बता रहा है, एक दोस्त की चर्चा एक दोस्त से हो रही है बस, ठीक है। आपको इसी तरीके से लीजिएगा। SBI कॉन्ट्रा फंड 1850 में से, बहुत बढ़िया भाई, मैंने रिप्लाई आपको दे दिया था, अच्छा ठीक है, फंड कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगे रहो इसी तरीके से, मेहनत करते रहो, बस पैसा बनना चाहिए यार, है ना। नूर साहब भाई एक हेल्प चाहिए, मैंने आपको एडवाइस दी थी। किशोर पटेल साहब, ये नंबर तीसरे किशोर हैं, किशोर 3,
है ना, किशोर पटेल साहब कि सर आईसीसी प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्टर। भाई ये वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो बस इसी वीडियो के बाद आपका ही वीडियो का नंबर है। मित्रों मैं आज यहीं से विराम लेता हूँ कि होप्स हो कि काफ़ी लोगों के मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश करी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, उसके साथ साथ ट्विटर पर भी आप चैनल को शेयर कर दें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कल फिर आपसे एक नए म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ 2 टॉप के जो मैं कमेंट आएंगे उनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लाइव आके रिप्लाई दूंगा मेरे मित्रों। एक दोस्त से चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, ठीक है, फंड बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। जय हिंद, भारत माता की जय।